चप्पल निकालना चाहिए और इन पर सटाक पटाक कर देना चाहिए। यानी कि चप्पल निकलना चाहिए कि जहां चप्पल देखा और जहां बीजेपी का नेता देखा सटाक पटाक करके उस पर टैटू बना दे। कौन सा ड्रामा चल रहा है, कौन सा संविधान है भारत की? तुमने तो ऐसी तैसी मारी है। भैया गुफाओं पुत्रों, बता दो तुम भारत को बनाना क्या चाहते हो, किस दिशा में लेके जाना? भगवान के ऐड देते हैं, भगवान को पेपर में छापते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन अगर उसी रद्दी को मुसलमान लेके उसमें रोटी लपेट कर बेचता है तो फौरन भावना आहत होती है, उसको पकड़कर जेल में। सिर्फ मुसलमानों का शिकार करने के लिए हल उल जलूल बकवास कर रहे हैं, तो इनके लिए सबसे बेस्ट चप्पल। जहां बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नेता देगा, उठा चप्पल और टैटू करके उस पर टैटू बनाओ। जी अगर कुछ करेंगे तो इनकी औकात है अमेरिका पे कुछ बोले? अब की बार ट्रम्प सरकार, इनका बाप ही तो था वो फुप्पा, तो जहाँ फुप्पा तो कुछ भी करते हैं तो साथ में किस तरह तन से जुदा कर सकते हैं? सर आपके बाप का राज चला जो सर तन से जुदा, तो सबसे पहले इनके सर पकड़ के तन से जुदा करने चाहिए कि सबसे पहले सर तेरे ही तन से जुदा हो, क्योंकि तू पूरे भारत के जो 20 करोड़ मुसलमान है, 30 करोड़ मुसलमान है, उनकी जिंदगी तेरे जैसे लोगों की वजह से अजीरन होगी। ये भगवा भी ओरिजिनल भगवा नहीं, सारे डुप्लीकेट भगवा है, और इन्हीं की वजह से आज 2-2 कौड़ी के जो भक्त है ना, जो एकदम बावले हो जाते हैं और तीर त्रिशूल तलवार लेके मुसलमानों का शिकार करने निकलने। खाना खाया है मोदी जी के साथ, अफगानिस्तान ने खाना खाया, पाकिस्तान ने खाना खाया, बांग्लादेशियों ने खाना खाया। मोदी जी तो कह रहे थे मैं तो खान हूँ, मेरे अगर खुदाई करी जाए मेरे खानदान की तो मैं पठान निकलूंगा। तो मोदी जी तो एक तरह के कोबरा हैं, एक तरह के कांचली उतार लेते, जहाँ जाते हैं वो वैसे ही अमेरिका में जाके अमेरिकन बन जाते हैं, सऊदी में जाके सऊदी बन जाते हैं, अफगानिस्तान में जाके पठान बन जाते हैं, और भारत में रहकर हिंदू बन जाते हैं। तो मोदी जी की बात कर गधे की लात का यकीन मत करिए, एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो जमूरा है। पता चलता है कि नफरती चिंटू मुसलमानों के खिलाफ कितनी नफरतें भर रहे हैं, ओपनली तलवारें बांट रहे हैं, लोहे खरीदने की बात कर रहे हैं, हथियार रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार अंधी गुरी बहरी बनकर सिर्फ एक तरफा कार्रवाई, मुसलमानों पर कार्रवाई। क्या कहना चाहती हैं? अगर तुम देखो हसन, वो जिसने कहा था सर तन से जुदा, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी का भक्त निकला। आप ये देखो कि नुपुर शर्मा ने बेहुरमती करी, वो बीजेपी की। आप देखो उदयपुर में जिस लड़के ने मारा, वो भी बीजेपी का। आप देखो कश्मीर में जिस तरह आतंकवादी पकड़े गए, वो भी बीजेपी के। मतलब जिस तरह पूरे भारत में उत्पाद मचा रही बीजेपी है, तो चप्पल निकालना चाहिए और इन पर सटाक पटाक कर देना चाहिए। यानी कि चप्पल निकलना चाहिए कि जहाँ चप्पल देखा और जहाँ बीजेपी का नेता देखा सटाक पटाक करके उस पर टैटू बना दो। यानी कि उत्पाद ये मचाए, आतंकवाद में मुसलमान को लिप्त करें और जेलों में मुसलमान जाए, मुसलमानों की मस्जिदों को शहीद करो, मुसलमान के रसूल पाक को गाली दो, और मुसलमानों को, उन बेचारे मुसलमानों को जो बेचारे रद्दी लेके कुछ खाना बेच रहे हैं, रोटी बेच रहे हैं, फाइनली उनको ये कहकर कि हमारी आस्था को इन लोगों ने बेहुरमत करा, उनको जेल में डाल दो। चल क्या रहा है, कौन सा ड्रामा चल रहा है, कौन सा संविधान है भारत की? तुमने जो ऐसी तैसी मारी है। भैया गुफाओं पुत्रों, बता दो तुम भारत को बनाना क्या चाहते हो, किस दिशा में लेके जाना चाहते हो? आप जिसके जिक्र कर रही मैडम, वो संभल का मामला है, जिसमें एक दुकानदार जो था वो अपने दुकान का जो प्रोडक्ट बेच रहा है, जिसे चिकन कहा जा रहा है, उसने एक अखबार का इस्तेमाल अभी करा भी नहीं था, वो ऐसे ही रखा था, तो उस पर केस लग गया, वो जेल चला गया। भाई कमाल की बात तो ये भी है कि जहाँ पर वो कहा मोहम्मद तालिब हैं, हाजी मोहम्मद तालिब, जिनका ढाबा चलता है संभल में, यूपी में, वो उस पेपर में रोटी लपेट कर बेचते थे। तो सवाल ये उठता है कि तुमने तालिब को पकड़ा और हमारी उत्तर प्रदेश की निकम्मी पुलिस इतनी एक्टिव हो गई कि रद्दी को ढूंढने, सबूत ढूंढने पहुँच गई, तो वो उत्तर प्रदेश की पुलिस वहाँ क्यों नहीं जा रही? जिसका वो न्यूज़पेपर था, दैनिक जागरण था जनाब, वो तो दैनिक जागरण के ऑफिस में क्यों नहीं छापा पड़ता? दैनिक जागरण के मालिक को क्यों नहीं ठूसा जाता? कि जब वो लोग भगवान के ऐड देते हैं, भगवान पेपर में छापते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन अगर उसी रद्दी को मुसलमान लेके उसमें रोटी लपेट कर बेचता है तो फौरन भावना आहत होती है, उसको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। जब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने देखा कि भूखी नंगी पुलिस और नंगी हो रही है, तो उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा। उन्होंने कहा कि जो ये मोहम्मद तालिब है, इन्होंने हमारे ऊपर चाकू से हमला करा, मुसलमान और चाकू से हमला करे, वो भी पुलिस के ऊपर। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? मुसलमान अभी भूला नहीं जो तुमने 45 मुसलमानों को 2 टुल्लों ने, पुलिस वालों ने जिस तरह सहारनपुर में टैटू बना के हाथ पैर तोड़े थे। मुसलमान तो मार ही नहीं सकता, तो पुलिस में तो कोई टुल्ला भी है तो वो भी हावी हो जाता है 200-250 के ऊपर। तो ये सिर्फ मुसलमानों का शिकार करने के लिए हल उल जलूल बकवास कर रहे हैं। तो इनके लिए सबसे बेस्ट चप्पल, जहां बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नेता देगा, उठा चप्पल और टैटू करके उस पर टैटू बनाओ, यही है बस। मैम नुपुर शर्मा ने बयान दिया, उसके बाद पूरी दुनिया में बवाल मचा कि भाई जो है भावनाओं को आहत किया गया। अभी एक मामला सामने आया है कनाडा से, जहाँ पे मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया। उसके बाद बीजेपी के तमाम नेता लगातार विरोध जता रहे कि अब कोई सामने क्यों नहीं आ रहा है, अब कोई सेकुलर क्यों सामने नहीं आ रहा है कि भाई हिंदुओं की भावना जब आहत हो रही है तो। पापा जी अगर कुछ करेंगे तो इनकी औकात है अमेरिका पे कुछ बोले?
अब की बार ट्रम्प सरकार इनका फुप्पा, तो जहाँ फुप्पा तो कुछ भी करते हैं तो 7 खून माफ हैं। इनकी गोबरी सिर्फ मुसलमानों पे निकलती है अगर कि जहाँ मुसलमान देखा और शिकार करने निकल गए, कि इनको पता है कि भारत का मुसलमान सबसे ज्यादा मसलूम, सबसे बड़ा देशभक्त है और कुछ कहेगा नहीं, अमन पसंद है, इसलिए मुसलमानों को देखा मॉब लिंचिंग कर दी, मुसलमानों को देखा इनकी भावना को आहत कर दिया। दिखाया गया, उस पर आपकी क्या टिप्पणी? हाँ, तो मैं यही तो कह रही हूँ कि माँ काली को वहाँ सिगरेट पीते दिखाया गया। मेरे साथ अमेरिका, मैं भी चल रही हूँ, चलो वहाँ पर जाकर अमेरिका की ऐसी तैसी मारते हैं, चलो, लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि इनको पता है कि वहाँ अगर गए तो अमेरिका इनकी ऐसी तैसी मार देगा। नहीं तो ये भी बेहुरमती है ना कि अगर वहाँ पर माँ काली को सिगरेट पिला रहे हैं तो वो बेहुरमती क्यों नहीं है? अगर मुसलमान कुछ भी बोलता है, मोदी जी हमारी सुनो, तो संविधान की बेइज्जती है। मुसलमान कहता है कि नुपुर शर्मा ने रसूल पाक को गाली दी तो वो भी मुसलमान को पकड़ के दौड़ा के मारते हैं, तो वहाँ पर माता काली की बेहुरमती क्यों नहीं है? फिर अमेरिका को बैन क्यों नहीं करा जाता? अमेरिका पे प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता? अमेरिका, हाँ, तो कनाडा हो अमेरिका हो, सारी की सारी आपस में नाजायज औलाद, तो अमेरिका की नाजायज तो मुल्क है वो। अमेरिका ने तो नाजायज मुल्क बनाया था कनाडा, तभी तो कनाडा बना था। तो कनाडा का बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं? ये नहीं करेंगे क्योंकि इनको पता है कनाडा का बहिष्कार करा तो ये बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के जितने सारे के सारे सपोर्टर हैं ये हनीमून मनाने कनाडा कैसे जाएंगे फिर अगर उसका बहिष्कार करेंगे तो? आप खंडन करते हैं? बिल्कुल खंडन करते हैं। किसी भी मजहब की तौहीन नहीं करनी चाहिए, ना उसके साथ खिलवाड़ करना चाहिए। सलमान चिश्ती का जो मामला है उसको आप कैसे देख रहे हैं? जिनको मारा गया अभी नासिक में जो एक अफगानी बंदे को मारा गया, बिल्कुल गलत है। सलमान चिश्ती वीडियो वायरल हो रहा है, जिन्होंने कहा सर तन से जुदा, तो ये मैंने कहा सारे के सारे कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग हैं। ये सारे बीजेपी के, जहां निकाल के देखोगे वो, अगर आप सलमान लगा के किसी मजहब की तौहीन करें तो आप मुसलमान हैं ही नहीं। आपको जरूर टोपी, आपको दाढ़ी, आपको कुर्ता और आपके आगे नाम लगा के, चिश्ती लगा के, ये वाली बात साबित करती है कहीं ना कहीं आप बीजेपी से आपके तार जुड़े और कहीं ना कहीं आपको आरएसएस से फंडिंग हो रही। अपने तौर पर आप इंडिविजुअल बयान दीजिए, आप इस्लाम का नाम क्यों लगा रहे हैं? और किसी भी मुल्क में या किसी भी जमहूरी मुल्क में आप किस तरह तन से जुदा कर सकते हैं? सर, आपके बाप का राज चला जो सर तन से जुदा, तो सबसे पहले इनके सर पकड़ के तन से जुदा करने चाहिए कि सबसे पहले सर तेरे ही तन से जुदा हो, क्योंकि तू पूरे भारत के जो 20 करोड़ मुसलमान है, 30 करोड़ मुसलमान है, उनकी जिंदगी तेरे जैसे लोगों की वजह से अजीरन होगी, क्योंकि भारत संविधान से चलता है और संवैधानिक तरीके से जो भी जिसकी सजा होती है वो दी जाए। हमने तो नहीं कहा कि नुपुर शर्मा की गर्दन को तन से जुदा करो, हमने कहा नुपुर शर्मा को कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से सजा दी जाए। और देखिए, लेकिन नुपुर शर्मा को तो उन्होंने बचा दिया, लेकिन नुपुर शर्मा ने जैसे कहा, मोदी जी ये मोहम्मद जुबैर जो है ना, इसने मुझे बताया कि मैं आतंकी औरत हूँ, नहीं तो भारत का मुसलमान है, भारत के लोग तो बावले, इनको क्या पता मैं चैनल पे क्या बकवास करी थी, इसलिए मोहम्मद जुबैर को ही पकड़ के जेल में डाल दो। और मोदी जी ने फौरन राज दुलारी गुफाओं की संस्कारी की बात पर मोहम्मद जुबैर को जेल में डाल दिया। तो ये जो लोग नफरती हैं इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तमाम नफरती चिंटुओं को पकड़ कर जेल में डालना चाहिए। परमहंस 100 करोड़ हिंदुओं को जगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जाग जाओ। खुद तो जाग जाए बावला, खुद तो जाग जाए। वो बार बार मैं आज समाधि ले लूंगा, ये ले लूंगा, वो ले लूंगा, ये सब ड्रामे, ये सारे नफरती चिंटू हैं। ये भगवा भी ओरिजिनल भगवा नहीं, सारे डुप्लीकेट भगवा है। और इन्हीं की वजह से आज 2-2 कौड़ी के जो भक्त है ना, जो एकदम बावले हो जाते हैं और तीर त्रिशूल तलवार लेके मुसलमानों का शिकार करने निकल जाते हैं, इन्हीं की वजह से भारत का माहौल खराब हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं करेगी। हाँ, मुसलमान कोई कहता है मोदी जी हमारी सुनो, पकड़ के जेल में डाल देंगे, मोदी जी हमारी सुनने के लिए मुसलमान प्रोटेस्ट करेंगे, उनको जेल में डाल देंगे। लेकिन परमहंस जैसे आतंकी लोगों को बीजेपी समर्थन देगी, क्योंकि यही तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उदयपुर कांड के बाद जो है पंचायत बैठती है गुजरात में, हरियाणा में, मुसलमानों के सामान का बहिष्कार किया जाए। हाँ, तो करो ना, करो बहिष्कार। इनको पता है कि मुसलमान का बहिष्कार करेंगे तो शायद मुसलमान बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हारे बाप से नहीं चलता मुसलमान, मुसलमान मेहनत करके खाता है, तुम्हारी तरह हराम की नहीं तोड़ता। मंत्रालय मिल गया, संत्रालय मिल गया, गवर्नमेंट जॉब मिल गई, मुसलमान आज भी मेहनत की खाता है। तो कर दो बैन, अगर तुम्हारे वाकई हिम्मत है तो करो बैन। लेकिन इससे इनकी मानसिकता पता चलती है कि मुसलमानों को लेके इनके दिलों में कितनी नफरत है और किस तरह खुल्लम खुल्ला स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान की दुकान से मुसलमान के साथ व्यापार करता है तो हम 5100 का उस पर जुर्माना करेंगे। तो कितनी नफरत है मुसलमानों के लिए। तो मोदी जी अब आप कहाँ हैं? अब आपको नजर नहीं आता, अब आपकी भावनाएं आहत नहीं होती। कहाँ है वो बीजेपी जो मुंह भर भर के कहती है सबका आवाज, सबका निकास। अब्बास को ढूंढ रहे थे कुछ दिन पहले। हाँ, तो मोदी जी अब्बास को ही ढूंढेंगे। मोदी जी हमेशा गलत नंबर ही डायल करेंगे, सही नंबर डायल नहीं करेंगे। मोदी जी दूर का काम करेंगे, पास में क्या हो रहा है वो नहीं करेंगे। अगर मोदी सरकार सही चली होती, बीजेपी सही चली होती, तो शायद आज भारत का मुसलमान जो 6 साल से परेशान है, मॉब लिंचिंग का शिकार है, जेलों में भरा जा रहा है, तो शायद ये ना होता। अब्बास जो है उनका दोस्त है, वो कह रहे थे कुछ दिन पहले, इसलिए अब्बास को ढूंढ रहे थे
कह रहे थे कि मेरे साथ पहले खाना खाते थे। हाँ, तो मोदी जी के साथ तो सबने खाना खाया है। हाँ। मोदी जी के साथ अफगानिस्तान ने खाना खाया, पाकिस्तान ने खाना खाया, बांग्लादेशियों ने खाना खाया। मोदी जी तो कह रहे थे मैं तो खान हूँ, मेरे अगर खुदाई करी जाए मेरे खानदान की तो मैं पठान निकलूंगा। तो मोदी जी तो एक तरह के कोबरा हैं, एक तरह के कांचली उतार लेते, जहाँ जाते हैं वो वैसे ही बन जाते हैं। अमेरिका में जाके अमेरिकन बन जाते हैं, सऊदी में जाके सऊदी बन जाते हैं, अफगानिस्तान में जाके पठान बन जाते हैं और भारत में रहकर हिंदू बन जाते हैं। तो मोदी जी की बात कर गधे की लात का यकीन मत करिए। एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो जमूरा है, एक जमूरा मदारी प्रधानमंत्री भारत को मिला है और ऐसी तैसी लग रही है हमारी। लोग ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों की सामान का जब बाइकआउट करेंगे तो पेट्रोल भी तो मुसलमान देशों से आ रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं। अगर इनमें इतनी अकल होती तो इनको गोबर भत कहते हैं हम भाई। इनको कहते हैं गुफाओं की औलाद हैं, क्योंकि ना गुफाओं में टावर आता है, ना गुफाओं में नेटवर्क आता है, ना गुफाओं में कोई तरक्की होती है। तो ये गुफाओं की देन, इनको जो पता नहीं भौंकने से मतलब मुसलमानों को बाइकआउट करो। अगर सऊदी अरब ने आज पेट्रोल बंद कर दिया तो क्या तुम अपने पेशाबों से गाड़ियां चलाओगे? कैसे गाड़ी चलाओगे? और कर देना चाहिए सऊदी अरब को। सऊदी अरब को अब देखना चाहिए कि अब पानी सर से ऊपर गुजर गया, ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं, उनको भी इनके कान पकड़ के मरोड़ने चाहिए। कुछ तो ट्रायल दे सऊदी अरब, ताकि इन लोगों को लगामे कैसे। इन्होंने तो ऐसी तैसी मार के रख दी, इंसान नहीं देख रहे, इंसानियत नहीं देख रहे, महिला नहीं देख रहे, बच्चा नहीं देख रहे, मजदूर नहीं देख रहे, कुछ देख ही नहीं रहे। उठाया पकड़ के जेल में डाला, उठाया पकड़ के जेल में डाला, आफत उतार रखी है। या तो इन पर सब पे चप्पल थेरेपी दी जाए। जहाँ बीजेपी का कोई कार्यकर्ता देखा उत्पाद मचाता हुआ देखा, पकड़ो और चप्पल की थेरेपी देकर टैटू बनाओ उसकी बॉडी पे, यही इनका इलाज है। कानून हाथ में लेंगे मैडम? कानून हाथ में क्या लेना, मतलब अगर हम चप्पल मारेंगे हमें तो कानून हाथ में हो गया। और ये लोग बेगुनाह मुसलमानों को पकड़ पकड़ के जेल में डालें तो कानून को सर पर लेकर घूम रहे हैं। अभी आप देखिए किस तरह वो जो जी न्यूज़ का है, किस तरह नोएडा पुलिस को लेकर चली गई है। रोहित को लेकर गई नहीं, जिस पे वारंट था छत्तीसगढ़, उसको लेकर चले गई नोएडा पुलिस। तो ये तो मुजरिमों की पार्टी है, मुजरिमों को बचाती है। कर रहे थे, जाहिर सी बात है, वो बोल रहे थे कि जो लोकल पुलिस है उनको नहीं तो योगी जी को मैं टैग कर रही हूँ। योगी जी मुसलमान खतरे में, योगी जी सुनेंगे अंधे बहरे बन जाएंगे, वहाँ अंधे बहरे बन जाए, क्योंकि मुसलमान मांगेगा उनसे मदद। लेकिन जहाँ कोई आतंकवादी उनसे मदद मांगता है, योगी जी फौरन बिल से निकल कर आते हैं, क्योंकि ये तमाम लोग आतंकवाद को समर्थन देने वाले हैं। ये पार्टी ही आतंकवादियों की है। योगी जी ने कहा था चुनाव के टाइम में मुसलमानों से मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरा बड़ा लगाव है दिल से। हाँ, चुनाव से पहले कहा था ना, चुनाव के बाद तो नहीं कहा ना। चुनाव से पहले सारा प्यार निकल कर आ रहा था। और योगी जी की सरकार है डबल इंजन की, जिसने कहा था ग़ज़वाए हिंद हो जाएगी। 80-20 का खेला किसने खेला था? योगी जी ने तो कहा था 80% लोग एक हो जाएं, नहीं तो 20% हमें बेच के खा जाएंगे। आपको पता है 75 साल में भी, 75 साल पहले भी भारत में मुसलमानों की जो आबादी थी वो 15% थी, और 75 साल बाद भी 15% है। तो कौन सा मुसलमान बड़ा, कौन सा आतंकवाद बड़ा? और ये हमें ताने देते हैं 20-20 बच्चे पैदा करती है, 25-25 पैदा करती है, तो कौन सा पैदा करा? 25 साल में भी, 75 साल में भी हम 15% ही रहे। तो ये सिर्फ एक गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं। ये मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत भर रहे हैं। आखिरी सवाल, नुपुर शर्मा को कोर्ट ने कहा था माफी मांगने, लेकिन तो निकल गई, कोर्ट की बात नहीं मान रही है। तो नुपुर शर्मा क्यों माफी मांगेगी? वो तो मैं आपके चैनल से लगातार कह जा रही हूँ। नुपुर शर्मा क्यों माफी मांगेगी? जिस नुपुर शर्मा से मोदी से सीख रहे हैं, उसको तो भाग रहा था भगोड़ी, तो भाग गई। अब सिक्योरिटी लेके अपने ड्राइवर के साथ भाग गई। और नुपुर शर्मा की वजह से जो है वो आप अगर लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटमेंट दिया था वो मुसलमानों के लिए दिया था, बिल्कुल भी नहीं दिया था जनाब। सुप्रीम कोर्ट ने वो स्टेटमेंट इसलिए दिया था क्योंकि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के प्रोडक्ट का बाइकआउट हो रहा है। मेरे कजिन अमेरिका में रहते, मेरी परसों से बात, वो कह रहे हैं मेरा एक दोस्त है दीपक, उसका शोरूम है पूरा बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि मुसलमान वहाँ से सामान ले ही नहीं रहे। तो इन नफरती चिंटुओं की वजह से जो मेरे हिंदू भाई अच्छे हैं और दुनिया में सभ्यता से बिजनेस कर रहे हैं, इन हरामखोरों की वजह से वो बर्बाद हो रहे हैं। तो नुपुर शर्मा से स्टेटमेंट इसलिए दिलवाया गया सुप्रीम कोर्ट का कि ताकि सऊदी अरब वाले बेवकूफ़ और बेवकूफ़ बन जाए, देखें हाँ देखो भाई हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के खिलाफ बयान दे दिया, अब नुपुर शर्मा उठ जाएगी। सऊदी अरब के आकर देख रहे हैं कि नुपुर शर्मा उठी नहीं उठी, ना वो उठेगी। 4 दिन हो गए सुप्रीम कोर्ट को स्टेटमेंट दिए हुए, क्या नुपुर शर्मा उठी? नहीं उठी, ना उठी है ना उठेगी। अगले साल बहुत बड़े मंत्रालय पर होगी वो। मैम, हिंदू संगठन तमाम जो कह रही है कि जो है मोबाइल लड़कों को फेंक करके लोहा खरीद लो मोबाइल बेच के। हाँ, तो खरीद लेना चाहिए इनको, लोहा खरीद ले भाई। देखना देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना खत्म। तुम 33 करोड़ वाले होंगे, लेकिन हम आज भी अपने एक ही खुदा से डरते हैं। अगर बाकी मुसलमान सच्चा मुसलमान है और अल्लाह पर यकीन रखता है, ज़मीनी खुदाओं से नहीं डरता, तो हमें पता है कि हमारी मौत जिस तरह होगी, चाहे लोहा खरीदें, चाहे तलवारें खरीदें, चाहे कुछ भी खरीदें, चाहे संविधान खरीदें, चाहे पुलिस खरीदें, हमें पता है हमारी मौत जिस तरह आएगी, आनी होगी, आएगी। लेकिन इससे वाली बात पता चलता है कि नफरती चिंटू मुसलमानों के खिलाफ कितनी नफरतें भर रहे हैं, ओपनली तलवारें बांट रहे हैं, लोहे खरीदने की बात कर रहे हैं, हथियार रखने की बात कर रहे हैं। लेकिन सरकार अंधी गुरी बहरी बनकर सिर्फ एक तरफा कार्रवाई मुसलमानों पर कार्रवाई कर रही है, और फिर भी कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी हैं।